डायरी है जिसको हम खुद ही तैयार करते हैं अपने लिए। और ये बहुत ही उपयोगी है। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये पहले हम कर चुके हैं, आज एक बार और फिर देख लेते हैं। सफलता के अलार्म की डायरी। ये इस उद्देश्य के लिए डायरी बनानी है हम सबको। एक सेपरेट अच्छी साफ सुथरी बढ़िया डायरी होनी चाहिए हमारी, जिसमें हम ये स्थायी संपत्ति के जैसे हमारे लिए काम आएगी। इसमें क्या करना होता है, इसमें अलग अलग विषयों के लिए कुछ पृष्ठ हम निर्धारित कर लेते हैं कि हमारे लक्ष्य क्या है। लक्ष्य के लिए एक पृष्ठ, दो पृष्ठ, जितने भी आपको लगता है निर्धारित कर लिए। फिर आदतों के लिए निर्धारित कर लिए। फिर सीखने के अलार्म के लिए, फिर सिखाने के अलार्म, प्रोडक्ट शेयरिंग के अलार्म, फॉलो अप के अलार्म, ग्रोथ के अलार्म। ये इस तरह से हर काम के लिए हम अलग अलग पृष्ठ निर्धारित करके एक डायरी तैयार करनी होती है। ये अब नए साथियों से विशेष तौर से ये बात कही जा रही है कि ये जरूरी नहीं कि आप शुरुआत में सब कुछ बनाएं। जो आपको सहज लग रहा हो उससे शुरुआत करें और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं। फिर क्या करना है, प्रतिदिन डायरी में से आज के करने के कामों को पॉकेट डायरी में नोट करें। और हमेशा पॉकेट डायरी को अपने साथ में रखें, उसको बार बार देखते रहें, वह सभी कार्यों को पूर्ण करें ताकि हमारा कोई भी कार्य छूटे नहीं। तो हमने पूरे अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर लिया। पहले तो जो भी हमें करना है अलार्म डायरी में लिख लिया, फिर उसको एक पॉकेट डायरी में जो आज के करने के लिए है, उनको लिख लिया और हर कार्य को कंप्लीट कर लिया। तो ये बहुत सारा बेनिफिट इसका हो सकता है। ध्यान देने योग्य बिंदु। अभियान की ग्रोथ के लिए आवश्यक गतिविधियों को अलार्म डायरी में शामिल करते रहें। जो जो भी आवश्यक लग रहा है वो इसमें आप लेते रहें। अलार्म स्वयं को मिलने वाले समय में कार्य के अभ्यास को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार बनाना, जो यानी केवल ऐसे ही कुछ भी बना लिया और उसको बाद में कर नहीं रहे, ऐसा नहीं करना। इस प्रकार बनाना है कि हम उनको पूरे कर सके, 100% पूरा कर सके। ये बहुत जरूरी है। अलार्म से कम काम नहीं करना है, ज्यादा कितना भी कर सकते हैं। मान लो आपने लिख रखा है कि सप्ताह में मैं 5 बार ये किताब पढ़ूंगा, ऐसा लिख रखा है सपोज आपने। या सप्ताह में 5 बार मैं होम मीटिंग लूंगा, 5 होम मीटिंग लूंगा। कुछ भी जो भी आपने अलार्म बना रखा है, तो उससे ज्यादा तो आप कर सकते हैं। 5 की बजाय आप 8, 10, 12, 15 कितने भी कर सकते हैं, पर कम नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अलार्म स्पष्ट और गिनने योग्य होनी चाहिए। अलार्म का निर्धारण कम से शुरू करके प्रतिदिन बढ़ाते जाएं। पहले कम करें, फिर बाद में अपने अनुभव के आधार पर उनको बढ़ाते जाएं। अलार्म ऐसे भी ना हो कि कुछ करना ही ना पड़े, और ऐसे भी ना हो जिसे पूरा करना ही संभव नहीं हो। ये भी ध्यान में रखना है। अलार्म के प्रति ईमानदारी बहुत आवश्यक है। ये किसी और को दिखाने मात्र के लिए नहीं है, ये खुद के लिए भी बहुत महत्व रखते हैं। इसलिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। अलार्म बनाते समय अपने लक्ष्यों को मद्देनजर रखें। दूसरों के अलार्म से सहायता ले सकते हैं, परंतु हूबहू नकल नहीं करनी है। अपनी स्थिति और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अलार्म तैयार करने हैं। अलार्म रोज करने वाले काम
प्रतिदिन ये करूंगा ऐसे भी बना सकते हैं, सप्ताह में इतनी बार ये करूंगा ऐसे भी बना सकते हैं, महीने में इस इतने इतनी बार करूंगा ऐसे भी बना सकते हैं। कुछ भी हो सकता हो। अलार्म बनाते समय डर या संकोच नहीं करें। यदि आपको संशय तो छोटी संख्या में शुरू करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरुआत अवश्य करें। ऐसा नहीं कि भी ये डायरी अभी शुरू ही नहीं करना है, ऐसा नहीं। शुरू जरूर करो। अनुभव के आधार पर वो अपने आप आगे बढ़ती जाएगी। वे गतिविधियां जो कम समय में ज्यादा परिणाम दे सकती हैं उन्हें अलार्म में प्राथमिकता दें, और स्थायी परिणाम देने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता दें। ठीक है। इसके लाभ क्या क्या है? अभियान की स्थायी ग्रोथ में सहायक। अगर हमारे सभी साथी इस तरह से अनुशासन में आ जाए कि जिसको जो करना है वो व्यवस्थित हो जाए, और वो भी छूटे नहीं, क्योंकि इस डायरी में नोट हो गया और उसको हम पॉकेट डायरी के माध्यम से अनुशासन से पालन करना सीख जाते हैं, और समय समय पर हम सही अलार्म बनवा लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी सेना हम तैयार करते हैं। कि हमारे बहुत सारे साथियों को पता नहीं होता कि मुझे करना क्या है, भूल जाते हैं। आज बताया था, 2-4 दिन करेंगे, बाद में भूल जाएंगे। फिर कुछ दिनों बाद कोई नई चीज आएगी तो वो शुरू कर देंगे, पीछे की जरूरी चीज वो छूट जाएगी। तो ऐसा बहुत कुछ होता है। तो इसमें आवश्यक गतिविधि छूटती नहीं। इसमें लिख लिया इसलिए कार्य क्षमता का विकास होता है, क्योंकि हम अपनी चीजों को जब विधिवत तरीके से लिख लेते हैं तो हम फालतू काम तो हट जाते हैं और जरूरी काम शामिल हो जाते हैं। तो हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है काम करने की। लक्ष्य तक पहुंचना संभव हो जाता है कि हम अपने लक्ष्य सेट करते हैं और उसके अनुसार अलार्म बनाते हैं, तो लक्ष्य तक पहुंचना आराम से संभव हो जाता है, समय का सदुपयोग हो जाता है, तनाव से मुक्ति मिलती है, क्योंकि दिमाग में बोझ नहीं रहता कि क्या होगा क्या छूट जाएगा। सब उसमें जो लिखे हुए वो करना है, तो कंफर्टेबल आरामदायक है कि मेरा कोई काम छूट नहीं रहा है। और सीखने में बहुत सहायक होता है, क्योंकि हम सीखने की भी अलार्म बना लेते हैं तो चीजें छूटती नहीं है। अनुशासित टीम बनाने में सहायक, जो मैंने पहले बात की है। ऊर्जा में वृद्धि। इस तरह से हम बहुत अच्छी ऊर्जावान टीम का निर्माण कर सकते हैं। काम बहुत छोटा है, रिजल्ट बहुत बड़े। कुछ उदाहरण भी है इसमें। लक्ष्य व अलार्म के कुछ उदाहरण। लक्ष्य है कि मैं प्रतिमाह इतने प्रतिशत ग्रोथ करूंगा। ऐसे अपने लक्ष्य बनाने सबसे पहले, जो भी लक्ष्य अपने हो सकते हैं। मैं प्रतिदिन 1,000 से ज्यादा पीवी के प्रोडक्ट शेयरिंग करूंगा। मैं अपनी हर ज्वाइनिंग को 1 माह में 10 से ज्यादा ज्वाइनिंग में परिवर्तित करूंगा। मैं अपनी टीम में इससे ज्यादा डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब या अन्य क्लब तैयार करूंगा। मैं अपनी टीम में इतने से ज्यादा वीरांगना तैयार करूंगा, वीर वीरांगना। इससे ज्यादा पीक्यूसी तैयार करूंगा। वंडरवर्ल्ड की बिक्री को बढ़ाऊंगा। इससे ज्यादा ज्ञान केंद्र तैयार करूंगा। इतने हाइजीन के इम्प्रूवमेंट। ऐसे बहुत सारे जो आपके लक्ष्य हो सकते हैं, जो जो भी आपको करने हैं, वो नोट हो जाते हैं ना, तो बहुत बढ़िया रहता है। नहीं तो आज ये लक्ष्य बनाया, कल वो भूल गए, कहाँ चले गए, क्या हो गया, कुछ पता नहीं। उसके बाद लक्ष्यों के अनुसार और लक्ष्यों पे काम करने के लिए सीखने के लिए कि मैं प्रतिदिन माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप ये वाली अटेंड करूंगा। हर गुरुवार शुक्रवार को किशोर की ट्रेनिंग अटेंड करूंगा। महीने में इससे ज्यादा न्यूट्री चार्ज की ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करूंगा। सफलता के लाभदायी बनाना सीखूंगा। अभियान प्रचार का नया तरीका सीखूंगा। प्रतिदिन 2 से ज्यादा प्रोडक्ट वीडियो देखूंगा अपने कार्य को। तो इस प्रकार आपने जो जो सीखना है और जो उसके लिए आपने टाइम डिसाइड किया, वो अपन इसमें लिख सकते हैं। सिखाने के अलावा
जो सीनियर साथी रोटी टेक्निकल या जो भी सिखाने का जिनकी जिम्मेदारी है, तो सिखाने के भी अलार्म होते हैं कि मैं प्रतिदिन इससे ज्यादा अभ्यास प्रचार की ट्रेनिंग दूंगा, मैं प्रतिदिन इससे ज्यादा साथियों को बैक फाइल डेमो तैयार करवाऊंगा। तो इस तरह के ये उदाहरण है, जरूरी नहीं कि ऐसा का ऐसा ही आपका, इनमें से कोई उदाहरण में से आपको काम में लगे, काम का लगे तो आप जरूर काम में ले सकते हैं। अन्यथा आप अपनी स्थिति के अनुसार, लक्ष्य के अनुसार आप अपने अलार्म सेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट शेयरिंग के अलार्म, मैं अपना बैग तैयार करूंगा, वह प्रतिदिन तैयार रखूंगा। प्रोडक्ट के परिणामों के उदाहरण की फाइल और वीडियो तैयार करूंगा, प्रति सप्ताह उनको अपडेट करूंगा। प्रोडक्ट डेमो किट तैयार करूंगा। प्रतिदिन दो से ज्यादा नए व्यक्तियों से मिलूंगा। एक दिन पहले मिलने के लिए लिस्ट तैयार करूंगा। प्रतिदिन दो से ज्यादा पुराने यूजर से संपर्क करूंगा। तो अब इस तरह के मान लो अलार्म बना लेते हैं ना, तो हम धीरे धीरे क्या हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, हम उसी तरह से काम करते हैं। अन्यथा क्या होता है, कभी किया कुछ छूट गया तो हम सीख नहीं पाते, अच्छे से काम अपना कर नहीं पाते और मेन चीजें करवा भी नहीं पाते। ये जो उदाहरण से लिखा है कि इसको आप पर डे के हिसाब से भी लिख सकते हैं, सप्ताह के हिसाब से भी लिख सकते हैं, महीने के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि महीने में इतनी बार करूंगा। मान लो ये उदाहरण है कि सेल करूंगा प्रति दिन में 1,000 पीवी से ज्यादा की सेल करूंगा। अब किसी साथी को लगता है कि हो सकता है, लेकिन 5 दिन तो कर पाऊंगा, 2 दिन तो मेरे नहीं कर पाऊंगा, मैं 2 दिन यहाँ रहता हूँ वहां रहता हूँ, यही काम होता है। तो अपने ऐसे लिख लिया कि महीने में 25 दिन करूंगा या सप्ताह में 5 दिन करूंगा, या फिर औसत आधार पर भी लिख लिया कि किसी दिन कम हो गया तो उसको दूसरे दिन ज्यादा कर लूंगा। ऐसे अपने अपने अनुसार बनाने, डिजाइन ये खुद को ही करनी। अलार्म के हर विषय में आप अपनी इच्छा अनुसार इसी प्रकार चुनाव कर सकते हैं। ये फिर फॉलो अप के अलार्म, मैं प्रतिदिन माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप के लिए इतने इससे ज्यादा साथियों को आमंत्रित करूंगा। मैं प्रतिदिन अपने 10 साथियों से बात करूंगा, हर ज्वाइनिंग का फॉलो अप 48 घंटे के भीतर करूंगा। मैं प्रतिदिन अलग अलग फॉलो अप के लिए सूची तैयार करूंगा। मैं प्रतिदिन 10 साथियों से उनकी फॉलो अप की रिपोर्ट लूंगा। ऐसे कुछ भी जो भी अपने को फॉलो अप करने हैं वो अलार्म बनाइए। ग्रोथ के अलार्म, प्रति सप्ताह इससे ज्यादा होम मीटिंग करूंगा, प्रति सप्ताह इससे ज्यादा ज्ञान केंद्रों पर मीटिंग करूंगा, नई जर्नी को 1 से 10 में परिवर्तन करने पर कार्य करूंगा। टीम में पीपीसी डायमंड क्लब या बड़े क्लब में रिचार्ज आदि की संख्या में बढ़ोतरी पर कार्य करूंगा। हरित संजीवनी तुलसी पिंड आदि की संख्या में बढ़ोतरी करूंगा। प्रति सप्ताह अपने टीम के साथियों से काउंसलिंग करूंगा। तो इसमें आप संख्या वगैरह तय करके और इसमें भर सकते हैं। एक पृष्ठ आप बनाए, फिर काम करने का सही तरीका, आपको जो भी ऐसा मंत्र मिले अच्छा, जो अपने काम करने के सही तरीके में, इस डायरी को सही तरीके से काम में लेने के लिए मिले, वो इसमें नोट करिए कि सीखते समय जनरल डायरी में नोट्स बनाकर बाद में आवश्यक बिंदु को फाइनल डायरी में नोट करो। कहीं भी अपन मीटिंग में बैठते हैं, ट्रेनिंग में बैठते हैं, तो पॉइंट नोट करते हैं, तो पहले जनरल डायरी में नोट कर लें और फिर आवश्यक विषयों को इसमें ले लें। अगर हर समय इसमें कुछ भी लिखते रहेंगे तो ये बहुत अव्यवस्थित हो जाएगी, आपको कुछ काम ही नहीं होगा। रिपीट भी नहीं करना, एक ही बिंदु को बार बार नहीं लिखना, या मिलती जुलती भाषा में 2-4 बार लिख दिया तो कोई फायदा नहीं होगा। प्रतिदिन के करने योग्य कार्य को पॉकेट डायरी में नोट करूंगा, पूरा करूंगा। फाइनल डायरी को समय समय पर बदलता रहूंगा, वह अपनी डायरी को दिखाने योग्य बनाऊंगा। लिखते हुए हर अलार्म को अनुशासन से, लिखे हुए हर अलार्म को अनुशासन
अनुशासन से पालन करो। तो ये इस तरह से। और फिर नेक्स्ट पेज है मूल्यांकन का, कि आपके जो लक्ष्य बना रखे हैं उसके अनुसार परिणाम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो आवश्यकता अनुसार अलार्म को परिवर्तित करें। ये हमने रिवीजन किया आज का। पहले हम इस विषय पे कर चुके हैं चर्चा, आज थोड़ा और रिवीजन हो गया। ये क्या है तो आप अच्छी तरह समझ ही गए होंगे। अपने हाथ की चीज है, ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अपने को ही बनानी है। अपने ने अपने बनाई कुछ और बाद में लगा कि कुछ गलत हो गया, तो आप ठीक कर ले। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ठीक नहीं कर सकते। अनुभव जरूर ले, पर सबसे मुख्य बात क्या है, अनुशासन से पालन कर। अगर अनुशासन से पालन नहीं किया तो ये डायरी बनाओ या मत बनाओ एक ही बात, फिर बनाओ ही मत। अगर अनुशासन से पालन नहीं करना तो फिर तो वैसे ही ठीक है, फिर इसमें मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं। तो ये इसका डायरी का तत्व कंप्लीट कब होता है, जब हम इसको ठीक से बनाना सीखते हैं और अनुशासन से पालन करते हैं। तो क्या होता है, हमने एक बहुत कंप्लीट मैन बन पाते। हमारे से आवश्यक चीजें जीवन में छूटती नहीं। हम क्या बहुत सारी चीजें सीखते रहते हैं, एक चीज तो नहीं सीखते हैं, ढेर सारी चीजें सीखते। कभी क्या सुना, कभी क्या सीखा, कभी क्या सीखा। अब हो सकता है कि कोई बात 2 महीने पहले सीखी हो और उसके बाद उस विषय पे हमको नहीं सुनने को मिल रहा है कोई, तो हम अगर लिखेंगे नहीं तो हम उसको भूल ही जाएंगे। काम की बात थी, बहुत उपयोगी थी, वो गतिविधि में निरंतर करनी थी, पर हमने नहीं लिखा इसलिए हम भूल गए, फिर कुछ और किया। अभी याद करो कि बहुत सारी चीजें अगर हम कर ही नहीं रहे हैं, आवश्यक चीजें थी पर कर नहीं रहे हैं, तो आपको याद आ जाएगा कि ऐसा बहुत सारा हुआ, क्योंकि नोट नहीं हुआ। तो आपको बहुत बड़े बैंक जैसे हिसाब किताब नहीं रखते हैं, आपको एक छोटी सी ये अलार्म डायरी आपको बनानी है, इसको सीखना है। ज्ञान केंद्रों में जो साथी काम कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली साथियों को सिखाएं कि कैसे अलार्म डायरी बनाई जाती है, तो उनकी खुद अलार्म डायरी बनाना शुरू करवा के उसको चेक करें। ज्ञान केंद्रों में इस बात को, या ज्ञान केंद्र हो या कहीं भी आपस में मिल बैठ के, तो ये जरूर करें, इसको पावरफुल बनाएं। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन इसको पावरफुल बनाएं। आज अपन उन साथियों से बातचीत करना चाहेंगे जो ये बताएंगे बाकी सब साथियों को जो भी सुन रहे हैं यूट्यूब पे, कि मैं पहले जब काम करता था तो बहुत सारे काम ऐसे भूल जाता था, पर मैंने इस अलार्म डायरी में ये वाले अलार्म बनाए और उसकी वजह से मेरे कार्य में ये गतिविधियां अनुशासन से पालन होने लग गई और मुझे बहुत आराम मिल गया और काम भी बहुत बढ़ गया। तो जिसने ठीक से उस चीज को पालन करते हुए लाभ लिया और यहाँ ठीक से सब साथियों को बता सके उस अनुभव को, आपको समझाना है सब साथियों को, तो कैसे आप समझाएंगे उस अनुभव के माध्यम से, वो साथी एक बार हैंड रेस करके आएंगे। तो ये मनोरंजन। जी सर। ये जिसने डायरी का अच्छा लाभ लिया हो और सबको अच्छी तरह से बता सके दोनों बात। एक बार सभी साथी हैंड रेस करिए प्लीज। फिजिकली नहीं, डिजिटल हैंड रेस करिए, उसके बाद बुलाते हैं।
किसी ने लाभ नहीं लिया, किसी ने डायरी नहीं बनाई, अनुशासन से पालन नहीं किया, कोई अनुभव नहीं किसी का भी इतने दिन से हम है सर। सिलेंडर में। बुलाए सर। यस। हाँ, आइए महेंद्र सर, आप आइए। धन्यवाद सर जी। मैंने जब पहले में काम करता था तो पहले मेरे काम में कुछ गतिविधियां नहीं थी और मैं सभी अलग अलग जगह पे काम करने के लिए चले जाते थे, लेकिन मेरा कोई आयोजन नहीं होता। जब से मैंने अलार्म डायरी बनाई है, जब से मेरी बुरी आदतों थी, मैं दुकान पे भी कभी कभी गुस्सा करता था लोगों पे, सब मेरी आदत भी बदल गई और काम करने की जो गति है अभी, पहले मेरे से एक भी ज्वाइनिंग नहीं होता था, अब मैं हफ्ते में 4-5 ज्वाइनिंग भी कर लेता हूँ अलार्म डायरी के कारण, क्योंकि हर बात मैं लिख देता हूँ। जब हम गुरु जी की जो पाठशाला में हम बैठते थे तब हर डायरी में मैं नोट करता था। पहले मैं रफ डायरी बनाता था, फिर मैं उसका अभ्यास भी करता था और अभ्यास के कारण आज मैं अभी रॉयल्टी मुकाम पे आ गया हूँ। और इसका जो अलार्म डायरी का मेरे जीवन में जो अनुभव हुआ है वो तो बहुत ज्यादा है। मेरे घर के बारे में, घर में जो छोटे छोटी बात बिगड़ती थी वो भी आज इतनी हंसी हो गई है कि आज मेरी गली में और मेरे गांव में जो मेरे अलार्म डायरी से जो मुझे मान सम्मान मिल रहा है ये आज मैं अनुभव ही कर नहीं सकता। ये गुरुकुल है हमारी, ये गुरुकुल नहीं है। ये कुछ हमने, हमारे जो ईश्वर ने हमको कुछ भेंट दी है, वो मैं समझता हूँ कि अलार्म डायरी से हर जीवन में लाभ मिलता है। क्यों, बिजनेस के लिए ही नहीं, पूरा जीवन के लिए लाभ मिलता है। क्योंकि मैं हर बात गुरु जी की लिखता हूँ और बाद में मैं अभ्यास भी करता हूँ। अभ्यास करने के लिए मैं मेरे परिवार के जो मेरे कैलेंडर में जहाँ पे रखता हूँ उसमें से जो अच्छी बात है वो मैं लिख लिख के भी रखता हूँ। तो मेरे कुटुंब में भी, मेरे परिवार में भी ये आदतें बदलती है जो फॉलोअप का काम है और परिवार का साथ भी पूरा मिलता है। सर, पूरे डायरी का जो लाभ मैं लेता हूँ, आज मैं अभी आगे एक पूरा महीने में स्टार गोल पे डायरी के कारण अब मेरी गतिविधियां भी बढ़ गई है और मैं सूक्ष्म में जब जाता हूँ तब मेरा जीवन भी परिवर्तन होता है। धन्यवाद सर जी। जनरल वे में बता दिया कि बहुत अच्छी डायरी है ये। पर अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर बता सके कि ये वाला कार्य मैं पहले ऐसे करता था, फिर इसने नोट किया, ये वाले अलार्म बनाए, तो उसकी वजह से ये फिर फायदा हुआ, तो और ज्यादा फायदा मिल सकता है हमारे बाकी साथियों को। चलिए। जी सर। एसपी सिंह सर, रिंकू सिन्हा मैम, आप कैमरा ऑन करके रखिए। हाँ, आइए प्लीज। एसपी सिंह सर। जी मैम। पहले क्या दिशा विहीन हम लोग चलते थे, कोई दिशा निर्देश नहीं होता था। अलार्म डायरी बनाने के बाद जीवन का चित्त और चरित्र दोनों का निर्माण हुआ है, विकास हुआ है। समय की कीमत को हम लोगों ने आकलन चालू कर दिया है कि किस समय हमें क्या करना चाहिए, और एक सीरियल से पहले इमरजेंसी में कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम जरूरत है, जरूरी है, वो पहले काम करना है, फिर बाद में जो उससे धीमे 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 पूरी पूरा डे का जो है इसमें चरित्र निर्माण हो जाता है। और विकास की तरह तो सर बहुत बड़ा विकास, अंदरूनी विकास बहुत हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। जीवन में एक बहुत बड़ा, घर की समस्याएं बहुत दूर हो चुकी है। इसमें ये भी है, ये आनंद की डायरी में हर चीज जब व्यवस्थित हो गया, घर का काम भी बहुत व्यवस्थित हो गया। अच्छा, कोई अब डिस्टर्ब नहीं होता कि हर काम टाइमिंग से फिक्स है, इस काम में इस समय ये करना है, इस काम में ये करना है, तो सब लोग को जानकारी भी हो गई, दोस्त भी वैसे बनने लगे हैं। और सर इसमें बहुत आगे प्रोग्रेस होगा, आगे आने वाले समय में हमें बहुत अच्छा दिख रहा होगा, वो करेगा सर। थैंक यू। मैं थैंक यू थोड़ा और इसकी डिटेल में जाके कोई बताए तो अच्छा रहेगा कि ये वाले अलार्म से ऐसे फायदा हो, तो दीनानाथ भैया बताएंगे। जी। जी सर, आइए दीनानाथ सर। अलार्म की डायरी जो है, सबसे पहले तो सर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि क्लास में जब तक नहीं थे तो जैसे तैसे काम तो चलता रहता था, ग्रोथ होती थी फिर डाउनफॉल हो जाता था। लेकिन इसमें अलार्म की डायरी का बहुत बड़ा रोल है। तो मैंने ग्रोथ के अलार्म में लिखा था कि कंसिस्टेंसी प्लान के अनुसार 1500 पीवी, 2500 पीवी
और 5000 पीवी की संख्या को हमें गुणात्मक रूप से बढ़ानी है। केवल इसको लिख लिया था, लेकिन इस चीज को मैंने मेंशन नहीं किया था। और जब मेंशन नहीं करने की वजह से जो है कि काम इस पे बिल्कुल सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था, तो मैंने इसको फॉलो में लिखा कि कंसिस्टेंसी प्लान के अनुसार जो भी साथी शामिल हैं उनको सप्ताह में 3 दिन फॉलो अप करनी है। 1 से 10 तारीख, 10 से 15 और 15 से 20 और 20 से 25। जो पुराने साथी हैं उसको फॉलो अप करनी है और जो नए साथी हैं उनको भी फॉलो अप करनी है। इसके वजह से मुझे जो बेनिफिट मिला, आज भी मैं इसको लिखता हूँ। इस तरह की संख्या को मैं लिखता हूँ कि मेरे 1500 पीवी के कितने हुए, 2500 पीवी करने वाले कितने साथी हुए, 5000 करने वाले कितने हुए, और जो 1500 करते हैं उसको 2500 में कन्वर्ट कितने किए, 25 वाले को पीवी करने वाले साथी को 5000 में कितने कन्वर्ट किए। तो ये संख्या जो है ये बढ़ती जा रही है। इससे एक अस्थाई और सुचारू रूप से होता जा रहा है बिजनेस वॉल्यूम में। साथ में एक और भी मैंने लिखा हुआ था कि कंसिस्टेंसी प्लान के अनुसार जो हम क्लोजिंग लास्ट में करते हैं, जो 31 तारीख को थोड़ी भाग दौड़ हो जाती है, जो गलत सलत तरीका होता है, उसको मैंने सोचा कि 25 तारीख तक क्लोजिंग करना है। तो जो 4 भाग में मैंने इसको डिवाइड किया, उस 4 भाग में अपना बिजनेस वॉल्यूम को 40%, 60%, 80% और 100% में इसको टारगेट बना के इसको क्लोज करनी है, ताकि बाद में हमें प्रेशर ना पड़े और गलत सलत तरीके को हम यूज ना कर सके। तो उसमें मैंने फॉलो अप में लिखा कि सीनियर साथियों के साथ में सप्ताह में 3 दिन बैठ करके काउंसलिंग करना है कि ये बिजनेस वॉल्यूम कहाँ से आ रही है, सही तरीके से आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसका भी सर हम फॉलो अप में इसका भी बेनिफिट लिए। तो इस तरह का और भी चीजें मैंने बनाई है जिसका मैंने बेनिफिट ले रहा हूँ सर। यस सर, इससे क्या फायदा होता है? देखिए, ये चीज जैसे कभी भी हमने सुनी, सीखी, जानी, उस समय तो हमारे ध्यान में है, ज्यादा हमको फोकस है कि ये काम करना है। फिर उसके बाद हमने कभी और विषय न्यूट्रीचार्ज वीर वीरांगना में ज्यादा आ गया, उसका कोई अपना गया, फिर कभी कोई गुड डॉट का आ गया, कोई गामा दूध का आ गया विषय, फिर कभी एनिवर्सरी का विषय आ गया, कभी फिर प्रोजेक्ट बनाने का विषय आ गया। तो हम जिंदगी में क्या है, रोज कुछ न कुछ नए आते रहते हैं विषय। तो अगर लिखा नहीं होगा तो ये जो बात बताई दी ना, तो वो छूट ही जाएगा या फोकस कम हो जाएगा, लापरवाही हो जाएगी। तो लापरवाही हो जाएगी तो फिर हमारा सारा स्ट्रक्चर जो है बिगड़ जाएगा, हमारे साथी लोग खरीद करना छोड़ देंगे। अब वो छोड़ दिया तो आपका जिंदगी भर का जो लाखों रुपए खरीद लेता, वो छूट गया, छोटा सा काम था। तो ऐसे नोट करने से चीजें हो जाती सारी की सारी, ये हम समझ रहे होंगे। और नेक्स्ट साथी से समझ लेते हैं उदाहरण से। जी सर। अमित सर। थैंक यू। सबसे पहले तो माफी चाहूंगा, मुझे 7 दिन पूरे नहीं हुए थे, मंडे को मैंने बोला था। लेकिन गुरुदेव ने जो बताया है कि किस तरह से सफलता के अलार्म डायरी से फायदा हुआ है, तो मैंने 2 अलार्म के ऊपर बहुत विशेष काम किया गुरुदेव, सीखना और सिखाना। तो सीखने के जो अलार्म मैंने बनाए, सीखने के अलार्म के अंदर जो मैंने डिसाइड कर लिया और लिख लिया मैंने कि मैं पीक्यूसी ट्रेनिंग ज्वाइन करूंगा। ये कम से कम मुझे 2 बार, तो जैसे कि गुरुवार शुक्रवार होती है, वो मैं ज्वाइन करूंगा। उसके बाद में फिर मैंने अलार्म बनाया कि मैं लगातार आधे घंटे एएनसीसी कोर्स देखूंगा, किताब पढ़ूंगा। तो ये फिर कभी भी मेरी छूटी नहीं, ये चीज मेरी कभी भी नहीं छूटी। और फिर मैंने फिर बुक ऑफ द मंथ का टारगेट ले लिया कि मुझे एक किताब तो कम से कम इतने 4 पेज पढ़ने हैं, 10 पेज पढ़ने हैं। उस तरह से मैंने प्लान कर लिया। उसके बाद जब मैंने सिखाने के अलार्म के अंदर आया, तो सिखाने के अलार्म के अंदर मैंने एक चीज और देखी कि मैं लगातार जब कोई ट्रेनिंग होगी तो उसके लिए मैं उनका फॉलो अप करूंगा, उनको फोन करके उनको बात करूंगा। उसके बाद में फिर ज्ञान केंद्र की स्थापना वाला जो अलार्म मैंने सेट किया, तो अभी 4 ज्ञान केंद्र हमारे हो चुके हैं, जिनके ऊपर हम लगातार अभियान प्रचार के नए तरीके के बारे में बात कर रहे हैं।
फिर हमने जब सिखाने के अलाम के ऊपर हमने एक और चीज देखी कि हमारी टीम में ऐसे कौन कौन से साथी है जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं कर पा रहे, तो उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था हमने करवाई। तो ये अलार्म तब जब जब लिखा उसके बाद में ये फायदा हुआ। फिर एक चीज और देखी कि किस तरह से न्यूट्रीचार्ज वीरांगना या वीर क्लब के अंदर जो साथी आते थे वो लोग ट्रेनिंग तो ले लेते थे लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते थे। फिर हमने ये देखा कि उनका हम लगातार क्योंकि फॉलोअप के अलार्म में हमने देखा कि वो जो वहां सीख रहे हैं उसको वो अप्लाई कर पा रहे नहीं कर पा रहे, उसका हमने फॉलोअप का लगाया कि मैं प्रतिदिन 4 लोगों से जो मेरे न्यूट्रीचार्ज वीर क्लब में हैं उनसे मैं बात करूंगा। तो लिखने के बहुत सारे फायदे हुए। फिर एक प्रोडक्ट शेयरिंग का अलार्म जो था गुरुजी, वो हमने देखा कि अगर मैं पर्टिकुलर टारगेट ले लेता हूं, जैसे कि आप बताते हैं कि एवरेज में अगर हमने टारगेट लिया कि प्रति दिन का एवरेज मेरा 1000 पीवी का मैं प्रोडक्ट शेयर करूंगा, तो प्रोडक्ट में जब शेयर कर रहा हूं तो मैंने उसके साथ ही साथ फॉलोअप के अलार्म के अंदर वापस चला गया कि मेरे जो मैंने लिखा था कि मेरे जो पुराने जो ग्राहक है, मेरे जो पुराने प्रोडक्ट यूजर हैं, उन लोगों के साथ में करीब 5 लोगों से मुझे रोजाना बात करनी है और उनका फिर फॉलोअप करना है, तीसरे दिन फॉलोअप करना है, 15 ये इस पूरा डेट नोट कर ली कि इसने किस तारीख को प्रोडक्ट मुझसे लिए थे, इनका फिर मुझे कब फॉलोअप करना है। तो लिखने का एक बड़ा फायदा ये हुआ कि मेरी जो प्रोडक्ट शेयरिंग है वो लगातार होने लगी, मतलब उसमें कंसिस्टेंसी आ गई। उसके बाद एक जो बड़ा अलार्म है उसका मैंने देखा कि अगर मैं मेरी आदतों के अंदर बदलाव करता हूं, तो वो आदतें मैंने लिख ली कि कौन कौन सी आदतों मुझे बदलाव करना है। जैसे मैं लिखने का एक बड़ा फायदा ये हुआ मुझे कि जैसे मैं पहले जल्दी नहीं उठता था, मैं रेगुलर योगा क्लास में नहीं आता था, तो लिखने का फायदा हुआ मेरे जो बार बार देखने का मौका मिला कि हाँ मैंने ये लिख रखा है, मतलब मुझे ईमानदारी से इसको फॉलो करना है। उसके बाद फिर देखा कि फॉलोअप कर जो अलार्म है, फॉलोअप के अलार्म के अंदर हमने ये देखा कि जो हमारे साथी लगातार, जैसे मान लीजिए कि डायमंड क्लब कर रहे हैं, क्राउन क्लब कर रहे हैं, स्टार डायमंड क्लब कर रहे हैं, तो इनका अगर मान लीजिए किसी कारण से किसी पर्टिकुलर डे के ऊपर कम हो रहा है, तो मैंने ये देख लिया कि मुझे 5 तारीख तक इनका ये फॉलोअप करना है कि इनका अभी 5000 परचेस वॉल्यूम हुआ नहीं हुआ। 10 तारीख तक मैंने देखा कि इनका 10,000 हुआ नहीं हुआ, क्या कारण है। तो वो लिखने का ये फायदा हुआ कि मुझे इन 5 साथियों को लगातार फॉलो किया। उसके बाद में फिर एक और अलार्म के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि क्वालिटी टीम का निर्माण बुक, तो क्वालिटी टीम का निर्माण बुक जो है लगातार मैं भरूंगा, उसके बाद में आईडी नंबर नोट करूंगा उनके। और मैंने एक और चीज नोट की थी कि मैं जो मुझे कम से कम 50 साथियों को ये बुक मेरे 50 साथियों के पास होना चाहिए, लिख लिया था मैंने सिखाने के अलार्म के अंदर भी, क्योंकि अभियान प्रचार के नए तरीके के अंदर मैंने 50 साथियों की लिस्ट बनाई है कि इन 50 साथियों को मैं ट्रेनिंग दूंगा और मुझे 50 ऐसे ज्ञान केंद्र तैयार करने हैं। तो उन 50 साथियों के पास में ये किताब अभी पहुंची नहीं पहुंची, पहले उनका नाम लिख के ये फॉलो कर लिया कि आपने इसको पढ़ना शुरू किया नहीं किया। फिर हमने एक जूम का एक लिंक बनाया कि उस जूम के लिंक के ऊपर हम लगातार, भले हम 15-20 मिनट रोजाना बात करेंगे कि अभियान प्रचार के नए तरीके के ऊपर बात हुई नहीं हुई। उसके बाद फिर ग्रोथ के अलार्म के ऊपर हमने बात किया कि लगातार जो जो हमारे मेरे साथी है उनका मैं फॉलो कर रहा हूँ, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये देखा कि अगर मेरे ये 10 साथियों के मैंने नाम लिखे हुए हैं, उन 10 साथियों के वॉल्यूम के अंदर भी ग्रोथ हो रही नहीं हो रही है, और उनका उनकी ये सारी एक्टिविटी मतलब सफलता के अलार्म डायरी कितने साथियों की तैयार हो गई है। अगर मैंने ना लिखा था इसलिए मेरे ये अलार्म जो है वो मैंने उनको फॉलो कर पा रहा हूँ कि सफलता के अलार्म डायरी की जो उन्होंने तैयारी की थी उस तैयारी के हिसाब से उन्होंने सारी चीजें, मतलब उनका जो अलार्म का लक्ष्य था कि ये डायरी हमने क्यों बनाई है, तो लक्ष्य उनके लिखे हुए नहीं लिखे हुए हैं। उसके बाद उनकी जो आदतें हैं, तो इस तरह से जो लिखने का जो मुझे सबसे पहले मैंने मेरी अलार्म डायरी बनाई, तभी मैं लोगों की दूसरे अपने साथियों की अलार्म डायरी बना पा रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ा फायदा हुआ गुरुदेव लिखने का और अलार्म डायरी बनाने का। और ये डायरी हम लगातार रिव्यू करते रहते हैं, मतलब ये इसमें एक एक बड़ा बेनिफिट एक और मिला कि जो समय समय पे जो अलार्म आते हैं, जैसे आपने इसके अंदर एक अच्छी बात बताई थी कि जो टाइम पे अलार्म आए, तो जैसे अभी जो हमारा जो लक्ष्य मैंने बना रखा है वो है कि मेरे एनिवर्सरी में जैसे अभी 110 साथी हो चुके हैं, तो उन 110 साथियों का हमने लिखने का ये फायदा हुआ कि फॉलोअप ये हो गया कि उनके रिजर्वेशन हुए नहीं हुए, वो लोग कैसे पहुंच रहे हैं, तो उन साथियों के नाम भी आ गए। तो ये अलार्म डायरी के अंदर जब हमने नोट किया था कि मुझे 100 से ज्यादा साथियों को लेकर पहुंचना है और उसके लिए मुझे क्या क्या एक्टिविटी करनी है, तो वो सारी एक्टिविटी हमने की गुरुदेव। तो ये बड़ा फायदा हो रहा है सफलता के अलार्म डायरी का। थैंक यू। चलो, अमित गुप्ता ने बहुत डिटेल से एक एक चीज को बताया, तो आपको समझ में आ गया होगा। पर ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं आने वाला जब तक आप शुरू नहीं करेंगे। और आप भले गलत करो सही करो, पर शुरू करो। और उसके बाद ये वीडियो तो आपके पास उपलब्ध है, तो आपके साथी लोग भी उपलब्ध है, तो सीखना वहां होगा, यहाँ नहीं होगा।
यहाँ तो बीज है, यहाँ इशारा है, यहाँ अनुभव है, यहाँ केवल ये जानकारी की बहुत इंपॉर्टेंट है, तरीका बता दिया गया है। जब आपको जरूरत हो वापस सुन लो। इससे पहले एक वीडियो जो है इसमें है उपलब्ध, हमारी रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका पुस्तक है, उसमें भी लिखा हुआ। तो अगर हमें करने की प्यास है तो उपलब्ध है सामग्री, बहुत बहुत ज्यादा। अ, पैसा कुछ लग नहीं रहा है, बहुत कई पहाड़ नहीं तोड़ने हैं। छोटा सा एक रवैया अपनाना है कि हमें ये डायरी बनाना शुरू करना है, अपनी शुरू करें। आप केवल सुन रहे हैं और शुरू नहीं कर रहे हैं तो उसका कुछ लाभ नहीं। हम कुछ भी पुराने ट्रैक को छोड़कर नए ट्रैक पे आना पड़ेगा। बहुत सारे साथी बनाया तो है लेकिन उसको देख ही नहीं रहे, तो कुछ काम की नहीं। आपसे जितना होता है एक बार शुरू करें, बनाएं, देखें, अनुशासन से पालन करें, उसका लाभ लें। इसी में खजाने ढूंढे, इससे कैसे बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो आपके घर बैठे गंगा है, कहीं जाना नहीं आना नहीं, केवल एक छोटा सा रवैया है, तो हम बहुत आसानी से इस काम को कर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होगे सुनने से सीख जाएंगे, तो बिल्कुल गलत सुन रहे हो। कुछ नहीं होने वाला। ये तो कुछ साथियों ने अनुभव बताया, बहुत सारे बातें बता दी कि उनके पास तो जिसने किया हुआ है वो तो तुरंत समझ गया जो भी बोला, और जिसने नहीं किया उसने तो पता नहीं क्या बोले, कुछ समझ में भी नहीं आया होगा। ऐसा भी हुआ होगा मेरे के साथ। इसलिए शुरू किए बिना कोई चारा नहीं है। तो अब सभी साथी संकल्प लेंगे कि मैं अपनी सफलता की अलार्म डायरी को शुरू करूंगा। समझाने का काम हो गया है, इससे ज्यादा समझाने में आपको भी कुछ समझ में आना की कोई आवश्यकता मुझे लग नहीं रही है, और सुनने से समझ में ज्यादा आने वाला है भी नहीं। जितना जरूरत थी उतना हो गया। अब हम तेजी के साथ संकल्प लेंगे अपनी डायरी के बारे में। जिन्होंने शुरू कर दी है वो लेंगे कि मैं अनुशासन से पालन करूंगा, और जिन्होंने शुरू नहीं किया वो शुरू करने का संकल्प लेंगे। इतना ही बात करेंगे। चलिए शुरू कीजिए। जी सर। आइए राजेश भैया, शुरुआत आपसे करते हैं बैक टू बैक, क्योंकि अनम्यूट का ऑप्शन पहले दे दिया। जी। मैं जो अलार्म की डायरी बनाया हूँ उसे पूरी अनुशासन के साथ पालन करूंगा। सप्ताह में 5 दिन ज्ञान केंद्र के माध्यम से ट्रेनिंग दूंगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। मैं म्यूट हो गई। हाँ, हाँ राजेश सर। हाँ धन्यवाद दीदी। हाँ मैं भी अनुशासन अनुशासन के साथ पालन करूँ, मैंने डायरी बनाई है, बाकी इस पे अमल करूंगा। धन्यवाद। अदा भी हो रहा है। थैंक यू। संजीव सर। जी सर, गुरुदेव, आज से संकल्प लेते हैं कि अलार्म डायरी में कोई भी मिसिंग नहीं होगा, और ये अभी मेरे सामने है सर, और इसको तुरंत हम इसको आज से इसको अमल करेंगे। रिंकू मैम। सर मैं सफलता के अलार्म डायरी पे काम करना स्टार्ट कर दी हूँ, और आगे मतलब बहुत कम परसेंटेज है हमारा, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसके लिए मैं अलार्म डायरी का 100% फॉलो करूंगी, एकदम अलग अलग पार्ट करके, जैसे लक्ष्य, आदतें, ये सारा चीज है। मैं ऐसे भी उसी टाइप से कर रही हूँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाई थी, और मुझे उससे फायदा भी हुआ। तो अगले मैं सफलता के अलार्म डायरी के लिए ये संकल्प लेती हूँ कि इसकी एक एक बातों को मैं मंथन करके और पार्ट टू पार्ट पूरा करूंगी। थैंक यू। ओवर टू मैम। आइए चंदा मैम। मैं अपने संकल्प डायरी को पालन करूंगी। सुरेश सर। जी, मैं संकल्प लेता हूं कि अलार्म डायरी के अनुसार जो भी मेरी कार्यविधि होगी उसके अनुसार ही मैं कार्य करूंगा, जिससे मेरा ग्रोथ आता रहे। थैंक यू। लक्ष्मी मैम। हाँ मैम, मैं एक संकल्प लेती हूँ यहाँ पर कि मैं जब से गुरुकुल में आई हूँ तब से मेरे में बहुत परिवर्तन हो चुका है। मैं एक संकल्प लेती हूँ कि जब भी पढ़ूंगी, लिखूंगी, और तभी मैं आगे बढ़ूंगी। पहले सुनूंगी, मैं ध्यान से सुनूंगी,
और लिख के काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा मेरे को रिजल्ट भी आ रहा है मैम। धन्यवाद। गोवर्धन सर। मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अलार्म डाली संकल्प बनाया हूँ, उसे सख्ती से पालन करूंगा। मेरे पास मैम बता सकता हूँ क्या रिजल्ट था अलार्म डायरी का? मैंने 2022 में अब अभी अगले दिन सुन लेंगे सर, माफी चाहूंगी। आइए मनु सर। जी नमस्ते मैडम। सदा मुस्कुराते रहने से लेके एक रूप शिक्षा, मैंने बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज ली है गुरुदेव से। और बड़ी डायरी जो मैंने बनाई है एक्चुअल फेयर अलार्म डायरी, इसका पालन करूंगा। इसके साथ मैंने पॉकेट डायरी भी बनाई है मैम, तो ये मेरे को हमेशा याद दिलाती है कि किस कौन लोगों से मेरे को कब जाना है। और चलते फिरते मैं लोगों के संपर्क इसमें लिखता हूँ कि इससे संपर्क कब करना है। ये पॉकेट डायरी का काम है। और बड़ी डायरी से तो नॉलेज ले रहे हैं, इसको 100% पालन करेंगे। जय हर सिंह मैम। यशपाल सर। मेरा लक्ष्य है कि मार्च 2024 तक 100 अभियान प्रचार सेवक साथी तैयार करना। उसके लिए मैं अनुशासन से सफलता के अलार्म डायरी का पालन करूंगा और 10 कोर साथियों के साथ मिलकर लगातार काउंसलिंग करूंगा। काजल मैम। मैं संकल्प लेती हूँ, मैं अपनी सफलता के अलार्म डायरी का अनुशासन से पालन करूंगी और समय समय पर मेंटेन रखूंगी। अर्पिता मैम। मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं भी ये अलार्म डायरी बनाऊंगी और समय समय पर अनुशासन करती रहूंगी मेंटेन। अर्चना मैम। जी मैम, मैंने तो सफलता की अलार्म डायरी बनाई है और उसको अनुशासन के साथ पालन करूंगी। धन्यवाद। धनराज सर। सफलता की अलार्म डायरी का अनुशासन से पालन करूंगा, आज से संकल्प। माधवानंद सर। सफलता की डायरी अपने ज्ञान केंद्रों में मैं डाउनलाइन को बताना चालू कर दिया। क्वालिटी टीम बुक फॉलोअप और नए भारत का निर्माण फोल्डर के साथ मैं कंटिन्यू चालू हूँ इस अभियान यात्रा में। शुक्रिया। धीरेन्द्र कुमार सर। हम भी सफलता के अलार्म की डायरी आज से बनाना शुरू करूंगा मैम। और सर की जो 2 अक्टूबर से प्रोग्राम चल रहा है उसको मैं रोज एक एक प्रोग्राम शुरू से देख रहा हूं और उसको नोट भी बना रहा हूं मैं। जय हर सिंह। रामजी विश्वकर्मा सर। जी, ये मेरा सफलता का अलार्म डायरी है दीदी। और आज मैं संकल्प लेता हूँ कि जैसे एसपी सर जिन बताए, मैं उसी हिसाब से जो है सफलता के अलार्म डायरी को फॉलो अप करते हुए और टीम में विकसित करूंगा। थैंक यू। आज मैं संकल्प। बबीता कुमारी। आइए बबीता कुमारी जी, पहले खुद को अनम्यूट करिए। यस, बोलिए अभी। मैम, मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं अलार्म की डायरी बना रही हूँ और मैं आज्ञा अनुसार मैं काम करूंगी। जय गोविंद पांडे सर। आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि संकल्प के अलार्म की डायरी का अनुशासन से पालन करूंगा। जी। किशन कुमार मंडल सर। जी दीदी, जो है कि आज से संकल्प लेते हैं कि अलार्म डायरी पर जो है कि पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से बना के उस पर डेली देखना है और डेली देख के उस पर काम करना है। पॉकेट डायरी के सहारे से हर काम को करने से आगे बढ़ना है, ये संकल्प है मेरा। थैंक यू। अमृतलाल सर। सॉरी, हाँ अमृतलाल मीना सर। यस। ये मेरे अलार्म डायरी कंप्लीट है और मैं आज संकल्प लेता हूँ कि जो भी मैंने अलार्म लिखे है उसके अनुशासन से पालन करूंगा और मेरे जो टीम में जो साथी छूट गए हैं उनका भी मैं अलार्म डायरी बनवाऊंगा। धन्यवाद। सुशील कुमार सर। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अनुशासन से पालन करूंगा। मैंने कल से शुरू कर दिया हूं ज्ञान केंद्र का। थैंक यू दीदी। दिनेश्वर सर। मैं अभी से संकल्प लेता हूं कि मैं सफलता के अलार्म डायरी का अनुशासन के साथ पालन करूंगा। श्रवण भैया। मैं संकल्प लेता हूं कि मैंने जो सफलता के अलार्म डायरी बनाई है उसको 100% पालन करूंगा और
टीम में भी इसका पूरा पूरा लाभ पहुंचाऊंगा। ठीक रमेश सर। जी दीदी, सफलता के अलार्म डायरी के आज के पुनर्अभ्यास कार्यक्रम में जो बातें गुरुदेव ने बताई उनको मैंने पॉकेट डायरी में नोट करके और ये डायरी का अवलोकन करके उसमें मैं बिल्कुल सुधार किया हूँ जो पॉइंट छूट गए थे, और मैं प्रण लेता हूँ कि निश्चित तौर पे इन पर जो है अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। शिवंती देवी मैम। मैं भी संकल्प लेती हूँ कि जो भी डायरी बनाने में मेरे जो मिस्टेक हुई है उसको और वीडियो पहले गुरुदेव जी का जो वीडियो है उसको मैं देखूंगी और क्लियर से साफ सुथरा सारा डायरी को मैं बनाऊंगी। थैंक यू मैम। आइए पवन सर। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। निश्चित रूप से आज जो है एक बार पुनः देखने का मौका मिला, क्योंकि सफलता के अलार्म की डायरी तो बनाया था, उनके अनुरूप काम हम नहीं कर पा रहे थे। आज मैं संकल्प लेता हूं कि उनके अनुरूप आप काम करके परिणामों में वृद्धि करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अविनाश सर। हाँ, मैं सफलता के अलार्म की डायरी को पूर्ण रूप बनाकर उसे अनुशासन से फॉलो करूंगा और टीम में भी करवाऊंगा। धन्यवाद। अजीत सर। मैं संकल्प लेता हूँ सफलता के अलार्म डायरी को व्यवस्थित तरीके से बनाऊंगा और उस पर अनुशासन से पालन करूंगा। मंजू देवी मैम। मैं डायरी नहीं बनाई हूँ संकल्प के, मैं आज से प्रण लेती हूँ कि संकल्प के डायरी मैं तैयार करूंगी या गुरु जी के वीडियो देख के मैं जो कमियां है उसको पूरा करूंगी मैम। थैंक यू। मैं संकल्प लेती हूँ सफलता के अलार्म डायरी पर 100% काम करूंगी। और हम आज तक हम जनरल डायरी पे काम कर रहे थे, लेकिन एक सफलता के अलार्म का स्पेशल डायरी में बनाऊंगी। थैंक यू। राम सर। मैं संकल्प लेता हूँ, अलार्म की डायरी बनाया हूँ लेकिन अनुशासन से पालन नहीं कर पाता। आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि अनुशासन से पालन। राव सर। मैं अनुशासन से अलार्म की डायरी मेंटेन करूंगा और पूरे टीम में इसको लागू करूंगा। थैंक यू। रमेश सर। मैं संकल्प की डायरी को मैंने ढंग निभाई थी पर बनाना शुरू करूंगा और सभी चीजों को मैं बिल्कुल इससे बताऊंगा और हफ्ते में और मैं जूम मीटिंग करूंगा। ठीक है मैम, नमस्कार, धन्यवाद। खुद से एक बार म्यूट हो जाइए सर। और श्याम सर आप आइए, मोबाइल को थोड़ा हाथ में ले लीजिए। हाँ मैम, थैंक यू, धन्यवाद पोर्टल पर समय देने के लिए। अलार्म डायरी मैम आज से बनाऊंगा, अभी पहली बार है, और उसका संकल्प लेता हूँ कि पालन करूंगा मैम। ओके, जौनपुर से हूँ मैम, यूपी। सिकंदर भैया। अलार्म डायरी से बहुत सारी फायदा हुआ। सबसे बड़ा फायदा हुआ कि मई महीना से लगातार मेरा बिजनेस ग्रोथ में है। हर महीना पिन निकल रहा है। पिछला महीने अक्टूबर में भी 4 पिन निकाले हैं, 4 रॉयल्टी अचीवमेंट लीडरशिप मिला करके। तो इससे एक ही है कि आपका अलार्म डायरी से मेरा पूरा क्या काम कर रहा है, कहाँ ग्रोथ हो रहा है, तो 31 तारीख की 1 तारीख पता चल जाता है कि मेरा कितना ग्रोथ करेगा। ये अलार्म डायरी का ये है। तो बहुत। आइए प्रकाश सर। प्रकाश सर। हाँ मैंने अलार्म डायरी बना दी और जो भी छूट गई थी तो अच्छे और वाकई में चीजें बहुत अच्छा लगा और फाइल भी तैयार कर ली है मैंने और बढ़िया शानदार सभी को मैं बता रहा हूँ। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिंह। लखनलाल सर। थैंक यू मैम। मैं भी सफलता के अलार्म डायरी का अनुशासन पालन करूंगा मैम। मैंने बनाया था लेकिन अब पुनः मैंने बढ़िया से डायरी में नोट करके बनाऊंगा। थैंक यू। यस, आइए रविंद्र सर आप आइए। नमस्कार, मैं चैटवी सुरेंद्र बस के एपिसोड जो है एसपी वर्मा का अमेरिका मेमोरेंडम पर काम कर रहा था, बना रहा था, और आज मैं संकल्प लेता हूं कि मैं भी सफलता का अलार्म डायरी बनाऊंगा और उसको जो है 100% फॉलो करूंगा। विकास सर। मैं संकल्प लेता हूँ कि अपने अलार्म डायरी को व्यवस्थित तरीका से बना के अनुशासन से पालन करूंगा। धन्यवाद। जी मैम,
मैं संकल्प लेता हूं कि सफलता की अलार्म डायरी पे पूरी तरह और अपनी टीम से करूंगा। अमृत सर। मैं संकल्प लेता हूँ कि अलार्म डायरी से मेरा बहुत सारा ग्रोथ हो रहा है। मैं इसका और से अच्छा करूंगा। अभी बहुत मिस हो रहा था, अभी सिस्टमेटिक से करूंगा। ठीक है। एसएल प्रजापति सर। अमरनाथ सर। जी नमस्कार। अभी हम पहला बार आए मीटिंग में। मैं भी संकल्प लेता हूँ, मैं भी सफलता का डायरी बनाऊंगा। सुमन मैम। जी मैम, ये मेरी सफलता की डायरी है। सफलता के अलार्म का डायरी का अनुशासन से पालन करते हुए उस पर काम करूंगी, अपनी टीम को भी काम कराऊंगी। थैंक यू। काबरी मैम। थैंक यू मैम। मैं संकल्प लेते हूँ सफलता के अलार्म डायरी का पालन करूंगी और आगे बढ़ूंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके सर। थैंक यू दीदी। मैं संकल्प डायरी का सही से अध्ययन करूंगा और 2 साथी को डायरी बनवाऊंगा। जगदीश सर। जी थैंक यू दीदी। ये मैंने अलार्म डायरी बनाया है जिससे कि अमित गुप्ता सर ने लिखा है पॉइंट वार, उसी तरीका से मैं पालन करूंगा इस अलार्म डायरी का। जी थैंक यू। राधे श्याम सर। आज जो गुरुदेव ने मीटिंग ली ना, पूरा सारांश आज मिल गया है। पूरा आज व्यवस्थित इसकी अलार्म डायरी बनाऊंगा अलग अलग, और आज से संकल्प लेता हूं मैं, और मीटिंग भी करूंगा और आज पूरी तैयारी के साथ काम करूंगा और रिजल्ट मूल्यांकन भी करूंगा। थैंक यू मैम। चंद्रराम सर। मैं सफलता के अलार्म की डायरी परफेक्ट बनाया है। अलार्म की पंच लाइन पर काम करूंगा, टीम के हर साथी को सक्रियता से काम कराऊंगा, समय से रहते हुए पहले अपना कार्य को ध्यान रख के काम करूंगा, आदतों में रोज बदलाव करूंगा। जी कविता मैम। जी मैम, आज से संकल्प लेता हूँ मैम कि आरसीएम डायरी को देखकर काम करूंगी और उसका पालन करूंगी। सरिता मैम। जी प्रणाम। मैंने जो डायरी बनाई थी पहले वो सही नहीं बनी थी, अब मैं पूरी तरह से इसको सही करके मूल्यांकन करूंगी। जी धन्यवाद। मंजू दीदी, इसके बाद आपको बुलाएंगे यूवी सिंह सर, आप आइए प्लीज। हाँ थैंक्स मैम। मैम जो है अभी सर ने जो एक बात बोली थी जो है पिछली बार के प्रोग्राम में कि किसी भी कार्य को, छोटे बड़ी घटनाओं को आप नोट करने की आदत डालिए, ये इसकी वजह से काफी चेंज आया और अभी हम सफलता की डायरी के ऊपर काफी हद तक काम कर रहे हैं। टीम से भी इसके ऊपर काफी काम कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैम काफी बढ़िया रिजल्ट है, बिजनेस भी ग्रोथ में रह रहा है इसकी वजह से। थैंक यू। मंजू मैम। आप मोबाइल को हाथ में लीजिए मंजू मैम, इसके बाद आपको बुलाते हैं। हाँ मंजू मैम आप आइए, मोबाइल को हाथ में लीजिए। हाँ जय आरसी मैडम, गुरुकुल में सभी लोग को मेरा सत प्रणाम। अभिवादन तो नहीं करना है मैम, थोड़ा सा इधर भी ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट बात कहना है। आइए मेरा सर। आज से मैं संकल्प लेता हूं कि सफलता के अलार्म की डायरी को मैं नोट करके मैं रखा हूं, लेकिन इस पर काम नहीं करते थे। जो भी 2 तारीख से सारे चीज सब लिखवाए हैं, लेकिन आज से मैं पूरा काम करूंगा, टीम के साथ भी अपने भी करूंगा। आज से मैं संकल्प लेता हूँ। थैंक यू। आइए सत्येंद्र सर। नमस्कार मैम दीदी। मैं सफलता के अलार्म की डायरी बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और संकल्प लेता हूँ कि जो मुझसे कुछ तथ्य छूट गए थे, गुरु जो बताते डेली, उसमें मैं बना रहा हूँ और हाइलाइटर से हाईलाइट करके मैं अपनी टीम में भी फॉलो कराऊंगा और करूंगा। अजीत सर। जी मैम, सफलता के डायरी के बिना तो कोई काम संपूर्ण हो ही नहीं सकता है। तो संकल्प करता हूँ कि मैं इस अखंडता के रूप से एकदम अनुशासन से डायरी का हर बात को पालन करूंगा मैं। थैंक यू सर। कुलदीप सर। मैं सफलता के अलार्म की डायरी का अनुशासन से पालन करूंगा और टीम में भी साथियों को कराऊंगा। जी। रतन सर।
मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं अब के बाद व्यवस्थित ढंग से अपनी अलार्म डायरी, सफलता की अलार्म डायरी को बनाऊंगा। धन्यवाद। सुनील सर। मैम धन्यवाद। मैं आज से अपनी संकल्प डायरी बनाऊंगा और आज से शुरू करूंगा। जो 2 अक्टूबर का जो भी प्रोग्राम है मैं डेली देखूंगा उसको। धन्यवाद। चिंतामणि जी। आज से मैं संकल्प करता हूँ कि सफलता की डायरी अच्छी तरह से बना के शुरू करूंगी। शाजमा मैम। जी मैम, मैं संकल्प लेती हूँ आज से अलार्म डायरी बनाऊंगी और अपने नए नए साथियों को भी बनवाऊंगी और निरंतर अभ्यास करती रहूंगी और फॉलो अप करूंगी मैम। बाबू सर। जी, ये है मेरा अलार्म की डायरी, जनरल डायरी है और मैं कुछ छूट रहा हूँ वो फिर यूट्यूब में जाकर पूरा वीडियो देख के लिख कर पूरा 100% की डायरी में पूरा फॉलो करूंगा। आगे अशोक सर। मैं संकल्प लेता हूँ सफलता के अलार्म डायरी के अनुसार अनुशासन में काम करूंगा। विनोद सर। मैं संकल्प लेता हूँ कि अलार्म डायरी बनाऊंगा और पालन करूंगा। अवनीश कुमार सर। यशपाल सर। सर सभी को प्रणाम। मैं भी संकल्प करता हूँ सफलता की डायरी मैं आज ही बनाऊंगा। हरिकृष्ण सर। अब तक जो कर रहा था मनमर्जी से, आज से अभी से मैं सफल लेता हूँ। सफलता के अलार्म डाइट को फॉलो करते आगे बढ़ूंगा। बलकराम लास्ट जी सर। कि आज से अलार्म डायरी पर ही काम करूंगा। थैंक यू। यस, आइए है ना, हमने सफलता के अलार्म डायरी के बारे में भी समझा, इसकी पावर को भी समझा। सब कुछ हमारे हाथ में है, पर हमने अपने आप को इतनी ज्यादा छूट दे रखी है कि किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, करके छोड़ दिया, लापरवाही करी, ये किया वो किया है ना कोई। तो जिंदगी में चीजें तो उपलब्ध है, ऐसा नहीं है। आप भी कितना भी बड़ा कार्य कर सकते हो, जिंदगी में कहीं भी जा सकते हो, लेकिन आपका रवैया काम करेगा कि जो चीज मिली है, जो विषय मिला है, उसमें श्रेष्ठतम करना। ये कौन करेगा तय? बिल्कुल हल्के क्यों होना? बनाई थी फिर छोड़ गया, भूल गए, क्या रोज याद दिलाने के लिए आपको 1% और चाहिए? ऐसा थोड़ी हो सकता है। आज डिसाइड कीजिए कि सफलता के अलार्म की डायरी को बनाना शुरू करेंगे, सीखेंगे। सीखना पड़ेगा इसमें, और सीखने का एक ही तरीका है, करके देखना पड़ेगा। एक दूसरे साथियों से आप बातचीत कीजिए, आपके पास ही है ना दोस्त, आपके साथी, उनसे बात कीजिए, समझिए, फोन लगा के समझिए अपने एम्प्लॉय से कि यार मुझे ये अलार्म समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करना चाहिए, आप थोड़ा सा गाइड कीजिए। अपनी खोज, अपनी प्यास, और इसके माध्यम से आप बहुत बड़ा कुछ हासिल करने का निर्णय लीजिए ना। छूट बहुत दे रखी है अपने हर काम की। ये छूट क्या है कि बहुत खराब चीज है ये। अनुशासन बिना जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। ये छूट को हटाइए और सफलता को लूट लीजिए, ठीक है ना। बहुत छोटी सी चीज है, नहीं पैसा लग रहा, नहीं कहीं जाना है। यहाँ आप थोड़ा सा गौर कीजिए किसी बात पर। आश्रम गुरुकुल में आपको शिक्षा की उतनी डेप्थ में जाके आपकी जिंदगी को रोशन बनाने के लिए, मतलब आपको किंग बनाने के लिए वो जैसे जैसे विषय तैयार करके आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, और आपको बाहर तो नहीं मिलेंगे ये विषय। प्रोजेक्ट बनाकर काम करना, सफलता के अलार्म की डायरी, अभियान प्रचार का तरीका, पहले हम कैसे कर रहे हैं। तो आपको इतना बड़ा मटेरियल मिल रहा है कि आप जहां हो वहां से सातवें आसमान को छू सकते हो। पर गाय दूध देती तो नहीं, गाय का दूध निकालना पड़ता है।
दो बातें हैं कि किसी भी विषय को, किसी भी उपलब्ध ज्ञान को काम में लेना, पहली बात। दूसरी बात है ज्ञान को संपूर्णता से काम में लेना। एक तो काम में लेके भी बहुत सारे साथी एहसान कर देते हैं, जैसे कि मैं तो बनाई है मैंने डायरी, जैसे किसी और पर एहसान कर रहे हो, अपने लिए नहीं कर रहे हो। आपकी कोई उससे बहुत बड़ी प्यास नहीं है कि मैं इसके माध्यम से मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है। कहा था कभी बोलना पड़ेगा तो जैसे किसी ने एहसान करके पूरा कर दिया ना, ऐसा एहसान बिल्कुल मत करो, करो ही मत। कम से कम खाली रहो, उस चीज को उपयोग में लेना और श्रेष्ठतम तरीके से उपयोग में लेना, ये सब हमारे हाथ में, हमारे हाथ। तो आपके सामने जिंदगी के सारे अवसर मौजूद है, ऐसे काम करने के इतने सुंदर तरीके कि आप घर बैठे आप अपने आप को पता नहीं कहां से कहां ले जा सकते हो। जो चीजें आप मिस कर रहे हो, आपसे छूटती है, वो अनुसंधान करके वो विषय आपसे सारे नहीं छूटे, उसकी सारी व्यवस्था। लेकिन अब आपका रोल इसमें बहुत बड़ा है, थोड़ा सा गौर कीजिए मेरी बात। ऐसे लापरवाह होके बना दिया, किसी पे एहसान कर दिया, भूल गए, छूट गया। अभी एक बार ही तो कहा है, अरे मेरे, मैं थोड़ी आपसे कह रहा हूँ, मैं तो आपकी केवल जागृति दिला रहा हूँ कि आपको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये रास्ते हैं भी। आपको आपको नहीं बढ़ना है तो ठीक है, पर आपको बढ़ना तो रास्ते हैं। कोई साथी ये नहीं कह सकता कि ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपकी लापरवाही, आपकी कमी है। ग्रोथ नहीं हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपकी जिंदगी में बहुत सफल इंसान बने ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपकी जिंदगी में आप बहुत अच्छे तरीके से, खुशी तरीके से जिए, आप इस समाज में उदाहरण बने, आपके बच्चों में अच्छे संस्कार जाए, हम स्वास्थ्य का निर्माण करें, ये सब है, मौजूद है। अगर नहीं हो रहा है तो अपनी कमी, और किसी की कमी नहीं है, सब कुछ मौजूद है। तो गुरुकुल की शिक्षा में आना पड़ेगा, गुरुकुल की शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाना पड़ेगा और इन विषयों पर काम करना पड़ेगा, सीरियसली करना पड़ेगा। इसको हल्के में मत लो। आप रहोगे हल्के में तो फिर ये आपकी जिंदगी भी हल्के में जाएगी। बहुत मेहनत करके मैं तैयार कर रहा हूँ। मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही चीज मांग रहा हूँ कि मुझ पर ये कृपा कर दो कि आप जितनी मेहनत और जितनी तैयारी से और जितना इंटेंसिव, जिसको बोलते हैं कि बहुत गहराई में जाकर आपके सारे समाधान देने का जितनी गंभीरता से मैं प्रयास कर रहा हूँ, उतनी ही गंभीरता से आप इन विषयों पर काम करने में ध्यान दें। आपको कई बार लगता है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो आपको लग रहा है, आपने अनुसंधान नहीं, मुझे पता है कि कितना महत्व। तो आपको समझ में आने में आप सालों लगा देते हैं किसी बात। आप जो विषय आपको दिए जा रहे हैं सालों मत लगाओ, वो बहुत टेस्टेड है, वो बहुत अनुसंधान के बाद आपको दिए जा रहे हैं। तो चलिए कल मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही। बहुत दबा दो सर। यस।